मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे एरिक को देखते हैं जो अपनी मॉम सारा और डैड डैनियल के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। एरिक से मिलने एक डॉक्टर आती है क्योंकि जब से एरिक नए घर में शिफ्ट हुआ था उसे नींद नहीं आती थी और वो हर रात जागता रहता था। एरिक डॉक्टर से कहता है कि मुझे कुछ लोगों की आवाजें आती हैं जो मुझे कभी कभी कुछ ड्रॉ करने के लिए कहती हैं। डॉक्टर सारा और डैनियल से कहती है कि अचानक आपने अपना पुराना घर छोड़ा और नए घर में शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से एरिक थोड़ा परेशान है, इसलिए उसे ऐसी हेलुसिनेशंस होती हैं कि कोई उसे आवाजें देता है। जब डॉक्टर अपनी कार में बैठकर वापस जा रही थी तो रास्ते में अचानक एक मक्खी उसके कान में घुस जाती है, जिसकी वजह से वो किसी शैतानी चीज के कब्जे में आ जाती है। दूसरी तरफ एरिक अपने घर में बैठा एक ड्राइंग ड्रॉ करने लगता है। जैसे ही वो मक्खी डॉक्टर के कान में घुसती है, डॉक्टर की आंखें लाल होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर कार को संभाल नहीं पाती और कार का एक्सीडेंट एक दरख्त के साथ जाकर हो जाता है, जिसकी वजह से एक ब्रांच उस डॉक्टर के मुंह के आर पार हो जाती है और डॉक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। अभी इधर घर में एरिक एक ब्रांच ऑफ ट्री की ड्राइंग बनाता है और उसे अपने रूम की वॉल पर चिपका देता है। इससे ऐसा लगता था जैसे एरिक को पहले से पता था कि डॉक्टर की मौत कैसे होगी। डैनियल इस घर को रेनोवेट कर रहा था ताकि बाद में उसे बेच सके। इस घर की एक दीवार में एक दरार थी जिससे बहुत सी मक्खियां बाहर निकल रही थी। डैनियल को ये देखकर बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। वो सारी मक्खियों को भगाने के लिए एक स्प्रे का इस्तेमाल करता है। एरिक अपने डैड से कहता है कि पूल से मुझे मेरी बॉल निकाल दे। फिर डैनियल अपने बेटे को पूल से बॉल निकाल कर देता है। तभी एरिक की मॉम उसे ऊपर शावर के लिए बुला लेती है। जब एरिक शावर ले रहा था तो वॉकी टॉकी से उसे फिर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जिससे कहती हैं कि तुम्हारे डैड तुमसे नफरत करते हैं। एरिक अपनी मॉम से पूछता है लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एरिक का वॉकी टॉकी अचानक से ऑन हो जाता है। उसका वॉकी टॉकी घर में पड़े दूसरे वॉकी से कनेक्ट हो जाता है। इसमें डैनियल उसके वॉकी को सुनता है जिसमें एरिक कह रहा था कि अभी नहीं, मैं अभी सोना चाहता हूँ। कमरे में एरिक को किसी औरत की शैडो दिखती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। इस सबसे परेशान होकर डैनियल डॉक्टर को फोन करने लगता है, पर एरिक कहता है कि उनके उन आवाजों ने मुझे बताया है कि डॉक्टर मर चुकी है। और सच में जब डैनियल डॉक्टर को कॉल करता है तो उसके रिलेटिव बताते हैं कि डॉक्टर मर चुकी है। सारा इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर एरिक ये सब कुछ कैसे जानता है। बाद में डैनियल को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो बाहर जाकर देखता है तो एरिक की लाश स्विमिंग पूल में डूब रही थी, यानी एरिक मर चुका था। एरिक के मरने के बाद सारा इस घर को छोड़कर अपने मॉम के घर चली जाती है, जबकि डैनियल इसी घर में रहता है ताकि इसकी रेनोवेशन का काम पूरा कर ले। डैनियल सारा को एक वॉइस मेल भेजता है। जब वो उसे सुनता है तो उस वॉइस मेल की आवाज कटी फटी थी। डैनियल उसे अपने लैपटॉप में सुनता है कि अचानक उसे एरिक की आवाज सुनाई देती है जो उससे मदद मांग रहा था। डैनियल फैसला करता है कि वो अपने बेटे की मदद करेगा, इसलिए वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डोमिनो को अपने घर लाता है। डोमिनो और उसकी बेटी इस घर में कैमरास लगाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। स्पेशल हेडफोन और माइक से आवाजें रिकॉर्ड करते हैं। कैमरा में उन्हें एरिक के कमरे में एक क्रीपी एंटिटी दिखती है, मतलब डैनियल के घर में कोई आत्मा मौजूद थी। फिर कुछ दिनों तक इस घर में अजीब अजीब घटनाएं जैसे डोमिनो किसी आत्मा को अपनी बीवी समझकर उसके वश में हो जाता है और अपनी नब्ज काट लेता है। एक दिन अचानक रूथ इस घर के दरख्त पर बहुत सी बिल्लियों की लाशों को लटका हुआ देखती है। एक दिन अचानक से सारा के फोन पर किसी की कॉल आती है। जब वो उसे उठाती है तो सामने से एरिक उससे मदद मांगता है और कहता है कि मम्मा पापा घर में कुछ अजीब लोगों को ले आए हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। सारा को एरिक की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है और गुस्सा आता है, इसलिए वो घर वापस जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ घर में डैनियल उन बिल्लियों की लाशों को दफना रहा था कि अचानक सारा वहां आ जाती है। वो आकर डैनियल से कहती है कि आखिर ये लोग कौन है और कहाँ से आए हैं और तुम इन्हें अपने घर में क्यों लाए हो। वो डोमिनो से बहुत ज्यादा बुरा सलूक करती है। सारा ऊपर एरिक के कमरे में चली जाती है जहाँ यहाँ उसे एक औरत की आत्मा दिखती है जो सारा का मुंह बंद कर देती है और उस पर अटैक कर देती है और छत की रस्सी से सारा को लटका कर मार डालती है। डोमिनो उस घर के बारे में रिसर्च करके डैनियल को बताता है कि ये घर पहले एक कोर्ट हाउस था जहाँ लोगों को सजा दी जाती थी। जरूर इन्हीं में से एक आत्मा तुम्हारी फैमिली को खत्म कर रही है। डैनियल कहता है कि शायद मैं जानता हूँ कि उस कोर्ट हाउस में जाने का रास्ता कहाँ से है। डैनियल उसी मक्खियों वाली दीवार को तोड़ता है। इस दीवार के पार एक बेसमेंट थी जिसके अंदर बहुत बड़ी जेल थी जिसमें लोगों को मारा जाता था। वहीं एक औरत का कंकाल एक पिंजरे में बंद था।
जब डोमिनो इस पिंजरे को हाथ लगाता है तो उसे एक औरत की फ्लैशबैक आते हैं जिसे कई लोग मार रहे थे और उसकी जुबान को काट देते हैं। डोमिनो बताता है कि ये एक विच का कंकाल है जो अपनी आवाज को शैतान के लिए इस्तेमाल करती थी, इसीलिए लोगों ने उसकी जुबान काटकर उसे यहाँ बंद कर दिया। लेकिन एक विच को सिर्फ आग से मारा जा सकता है, जिसकी वजह से उस विच की आत्मा इस घर में भटकती है और यहाँ आने वाले सारे लोगों को मार डालती है। डैनियल और डोमिनो स्विच को जलाने के लिए पेट्रोल ढूंढते हैं। डोमिनो को थोड़ा सा पेट्रोल मिलता है, वो इसे लेकर बेसमेंट में चला जाता है, जबकि डैनियल और पेट्रोल ढूंढने लगता है। इस स्विच की आत्मा डोमिनो को रोकने की कोशिश करती है, वो रूथ को अपने वश में कर लेती है। रूथ एक चाकू से अपने डैड पर हमला करती है, पर डोमिनो किसी तरह उस स्विच की लाश को जला देता है। डैनियल जब एरिक के कमरे में जाता है तो उसे उसकी वॉल पर कुछ ड्राइंग्स दिखती हैं। वो ड्राइंग्स देखकर उसे समझ आ जाती है विच ने डैनियल को वश में कर लिया था और फिर डैनियल ने ही अपने बेटे एरिक को स्विमिंग पूल में डुबाकर मारा था। डैनियल को इस बात का बहुत दुख होता है, इसलिए वो खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। तभी एक तरफ हम इसी विच को खड़ा देखते हैं, जिसे मालूम होता था कि वो विच अभी तक खत्म नहीं हुई, बल्कि वो अभी भी जिंदा थी। सीन कट होता है और हम रुथ और डोमिनो को देखते हैं, जो एक वीडियो में किसी लड़की की पोजेशन को देख रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि अब ये इस लड़की की मदद करेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।